Hello, as you know, I am Vipin. Welcome back to our channel Maths Expert. जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वो बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। जैसा कि आप सब जानते हैं हमारे इस चैनल पर 10th 11th 12th का जो मैथ्स का सिलेबस है वो कवर होगा। तो आज से हम हमारा 11th क्लास का जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे। तो गाइस आज से हम हमारा 11th सीबीएसई का जो सिलेबस है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस 11th क्लास में जो फर्स्ट यूनिट है मैथ्स में वो है सेट्स। और मैं आपको बता दूं बेटा सेट्स के बिना आप अपनी सेकंड यूनिट भी कवर नहीं कर पाएंगे। तो आपको इस सेट्स को करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि सेकंड यूनिट में बहुत से टॉपिक ऐसे आएंगे जिसमें सेट्स की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी और फिर हम कहेंगे कि सेट्स हमें नहीं आता। तो बेटर है कि हम सेट्स की प्रैक्टिस शुरू से ही अच्छे से करें और बिल्कुल इजी है, ऐसा नहीं है कि हार्ड है। और फिर मैं आपको बताऊं ये कनेक्ट है 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट से, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन आल्सो। सो आप बड़े ही ध्यान से इसको कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम सेट से रिलेटेड तीन चीजें कवर करेंगे। डिफाइन ऑफ सेट्स एंड एग्जांपल, सेट्स एंड मैथमेटिकल वर्ड, belongs to, not belongs to, contains to and not contains to, what are they? ओके, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अपने हमारा जो टॉपिक है वो है सेट्स। सबसे पहले मैं बात करता हूं इसकी डिफाइन की। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट्स? तो डेफिनेशन होती है बेटा इसकी कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड objects is called sets। ये इसकी डिफाइन है बेटा। अब देखिए कलेक्शन के नाम पे बहुत खुशी होती है कि यार कलेक्शन तो हमें पता ही है, कुछ भी चीज कलेक्ट कर लो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। कलेक्शन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो वर्ड है इस डेफिनेशन में वो है वेल डिफाइंड। हमें इस वेल डिफाइंड का प्रॉपर मीनिंग पता होना चाहिए कि इस वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो क्या मतलब है इस वेल डिफाइंड का? वेल डिफाइंड का मतलब है कि कोई भी ऐसा कलेक्शन जो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड सेम हो। जैसे सपोज मैंने बोला कि नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर हमारे इंडिया के लिए एज वेल ऑस्ट्रेलिया के लिए वही होंगे जो हैं। ऐसा नहीं है कि यहां पे अलग होंगे वहां पे अलग होंगे। अच्छा चलिए ये बताइए, मैंने आपको बोला कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स। अब बताइए है कोई कलेक्शन डिफाइन? कोई कलेक्शन डिफाइन नहीं है, क्योंकि ब्यूटी को ही हम डिफाइन नहीं कर सकते तो अपने कलेक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, है ना। तो इस तरह से हमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि वो कलेक्शन पूरी तरह से डिफाइन हो। डिफाइन के दो मतलब है, फर्स्ट थिंग वो सभी के लिए एक जैसा होना चाहिए, सेकंड थिंग उसकी कोई ना कोई मेजरमेंट होनी चाहिए। अब जैसे मैंने आपको बोला कलेक्शन ऑफ मंथ्स, तो इसकी मेजरमेंट है, वी नो जनवरी फरवरी 12 मंथ्स है, तो इसकी मेजरमेंट है। लेकिन अगर हमारे पास उसकी मेजरमेंट ही नहीं होगी, लाइक मैंने आपको बोला बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, बताइए आप क्या इस बेस्ट क्रिकेटर की कोई डिफाइन है? कई बार हमारा जहीर खान भी कमाल कर देता है ना। तो इसलिए अपने को इन दो चीजों का ध्यान रखना है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेट्स। नाउ प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी देखो, अगर आपको सेट को डिफाइन करना है तो ऑब्वियसली बात है इसका कोई ना कोई नाम होगा। इस नाम को हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। नेम ऑफ सेट will describe in capital letters A B C D, इस तरह से कोई भी कैपिटल लेटर आप उसको दे सकते हैं, ठीक है ना। सेकेंड थिंग एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, जो सेट के एलिमेंट है उनको हमेशा ब्रेसेस में लिखा जाता है। दे आर कॉल्ड करली ब्रैकेट्स। मतलब इस सेट में कितने भी एलिमेंट हो 10 12 13 15 16 20 जितने भी एलिमेंट है उसको हमेशा अपने करली ब्रैकेट्स में लिखेंगे। फाइन। थर्ड थिंग इज एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। हमेशा स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, इस तरह से।
अगर जरूरत पड़े तो ये है बेटा सेट्स की डिफाइन। कुछ एक एग्जांपल करते हैं, देखिए सम एग्जांपल्स। फर्स्ट मैंने आपको बोला कलेक्शन ऑफ मंथ्स। It is set or not? Yes, it is set. Collection of months because we can measure them. January, February, March, April, May, June, July. तो आपने उसको मेजर कर सकते हैं। सेकेंड थिंग मैंने आपको बोला, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर बताइए। बेस्ट क्रिकेटर्स को अपने कैसे डिफाइन करेंगे? कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये जो है वो सेट नहीं होगा, ठीक है। थर्ड थिंग, सपोज मैंने आपको बोला कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल। अब आप बताइए क्या डेंजरस को आप मेजर कर सकते हो? डेंजरस को हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए ये भी जो है वो सेट में नहीं आएगा। मैंने आपको बोला मल्टीपल्स ऑफ 2, बताइए बेटा। थिंक यस, दिस इज सेट बिकॉज मल्टीपल्स ऑफ 2 मीन टू से 2, 4, 6, 8, इसी तरह से आगे चलते जाएंगे, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो होगा वो सेट का एग्जांपल होगा। फाइन, so this is sets and its examples, which is first topic, define of sets and its examples. Fine, चलिए सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। सेकेंड टॉपिक इज सेट्स इन मैथमेटिकल वर्ड। सेट्स इन मैथमेटिकल वर्ड। देखिए सेट्स में क्या है, अब आप एक बात दो, जैन, फेब, मार्च, इनका क्या लेना देना मैथ से? कोई लेना देना नहीं है। हमें क्या करना है, जो मैथ से रिलेटेड सेट्स हैं वो पढ़ने हैं। तो मैथ से रिलेटेड सेट्स हमारे कौन से हैं उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए पहला जो सेट है वो है नंबर्स। चलिए अब नंबर्स पे आ गए, तो नंबर्स कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, लाइक इवन नंबर, ऑड नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो हमें सीक्वेंस में सभी नंबर्स के बारे में डिस्कस करनी है, ठीक है ना। तो नंबर्स देखिए, नंबर्स हमारे पास दो टाइप के हैं। पहला जो इसका टाइप है वो है रियल नंबर्स, सेकंड जो इसका टाइप है वो है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स। फाइन, रियल नंबर्स वापस दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से हैं वो रियल नंबर्स? देखिए रियल नंबर में फर्स्ट वन आता है रेशनल नंबर, सेकेंड वन इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स में हमारे पास आ जाते हैं जो कि मोस्ट कॉमन है, जो हम पढ़ते हैं अक्सर। कौन कौन से? नेचुरल नंबर्स, नेक्स्ट होल नंबर्स, नेक्स्ट वन इंटीजर्स। ये कितने नंबर्स हैं बेटा जो आप सेट्स इन मैथमेटिकल वर्ड में पढ़ते हो। हमें सभी के बारे में डिटेल में पूरी जानकारी
लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, इट इज इरेशनल नंबर, होल नंबर, सिर्फ इसके सिंबल मिलेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कौन सा इरेशनल है, कौन सा रेशनल है, कौन सा नेचुरल है, कौन सा होल है। इस सभी चीजों के बारे में हमारे पास जानकारी होगी तभी आप इसको आगे कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। इसलिए बड़े ही ध्यान से इसको समझना कि ये एक्चुअल में चीज क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेचुरल नंबर से। देखिए व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स, ये तो सभी जानते ही हो गया। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 so on. These are natural numbers denoted by capital N. This thing is important कि नेचुरल नंबर को डिनोट किससे किया जाता है? कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, क्योंकि आगे क्या होगा, हमें नेचुरल नंबर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, हमें कैपिटल एन लिखा हुआ मिलेगा। तो बाय डिफॉल्ट आपको समझना पड़ेगा कि वो कैपिटल एन का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर है। सेकंड थिंग, होल नंबर्स। Whole numbers. Whole numbers are started from 0, 1, 2, 3 and going to infinity. It is denoted by W. Third number are integers. तो integers क्या होते हैं बेटा? 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3 और denoted by Z. These are integers. अब integers में क्या प्रॉब्लम है, इसके तीन पार्ट अलग से हैं। कौन कौन से हैं वो तीन पार्ट देखिए। फर्स्ट वन इज नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर्स आर डिनोटेड बाय Z नेगेटिव। तो इस नेगेटिव इंटीजर में आपको सिर्फ नेगेटिव नंबर से लिखने हैं, मतलब -1, -2, -3, -4, इस तरह से आपको नेगेटिव नंबर लिखने हैं। सेकंड इसका जो बी पार्ट है दैट इज positive integers. Positive integers are Z plus. Okay? इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, बाकी के नहीं आएंगे। सी पार्ट इज नॉन जीरो इंटीजर्स। नॉन जीरो इंटीजर्स दे आर डिनोटेड बाय Z नॉट। तो ये हमारे पास इस इंटीजर्स के तीन पार्ट हैं, ठीक है ना। अगर नेगेटिव इंटीजर्स की बात हो रही है वहां पे Z नेगेटिव लिखा हुआ मिलेगा, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है तो Z पॉजिटिव लिखा हुआ मिलेगा, और नॉन जीरो इंटीजर की बात हो रही है तो Z नॉट लिखा हुआ मिलेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास क्या आता है इंटीजर के बाद? इंटीजर के बाद हम कवर करेंगे हमारे रेशनल नंबर। क्या होते हैं देखो रेशनल नंबर्स, डिनोटेड बाय Q। तीन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करते हैं बेटा रेशनल नंबर। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मोस्ट कॉमन है, जो लगभग सभी को पता है आपको, दे कैन बी रिटन एज P over Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, मतलब आप इसको रेशनल नंबर को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है इसकी वो होगी हमारे पास P and Q मस्ट इंटीजर्स। जो P और Q है वो दोनों की दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स सेम नंबर्स, इंटीजर्स इन्हीं में से होना चाहिए। अच्छा, थर्ड थिंग, P and Q शुड को प्राइम। P and Q शुड को प्राइम। ये भी आप ध्यान रखेंगे बेटा कि जो P और Q है वो दोनों के दोनों क्या होंगे, को प्राइम होंगे। को प्राइम का मतलब होता है कि इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए हमें इस रेशनल नंबर को स्टडी करना है, ठीक है ना। आगे इस रेशनल नंबर में भी हमारे पास तीन टाइप है। पहला जो टाइप है इसका वो आता है Q पॉजिटिव, मतलब सिर्फ आपको पॉजिटिव लेने हैं, नेगेटिव नहीं लेने, जीरो भी नहीं लेना। बी पार्ट है इसका Q नेगेटिव, मतलब आपको सिर्फ नेगेटिव लेने हैं, जीरो नहीं लेना। सी पार्ट है इसका Q नोड, मतलब आपको नॉन जीरो रेशनल नंबर्स लेने हैं, इसमें जीरो काउंट नहीं होगा। और ध्यान रखिएगा जीरो तीनों में ही काउंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो दिस इज रेशनल नंबर। नेक्स्ट वन इज इरेशनल नंबर।
irrational numbers. Irrational numbers are denoted by t. ओके, irrational नंबर को t से डिनोट करते हैं। कई जगह पर इसको i भी लिखा हुआ मिलता है, तो हम t से डिनोट करते हैं। और irrational नंबर होते कौन से हैं? ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं किया जा सकता, लाइक √2, √3, √5, √8, ये सभी इनका मैं रूट सॉल्व नहीं कर सकता। इसके अलावा दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो आता है पाई और एक होता है ई, ये दोनों भी इरेशनल नंबर में ही काउंट होते हैं। तो गाइस आपके लिए क्वेश्चन है कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन फिर भी 22/7 रेशनल नंबर में काउंट होता है, तो इसका आप जवाब दीजिएगा। और पाई इरेशनल है, ई की वैल्यू होती है 2.718। इसके बारे में हम नेक्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे कि ई क्या चीज है, तब मैं आपको इसके बारे में पूरा डिस्क्राइब करूंगा। तो दीज आर इरेशनल नंबर। लास्ट वन हमारे पास बचते हैं कौन से? रियल नंबर। तो व्हाट आर रियल नंबर्स? रियल नंबर्स आर कौन से होते हैं? अगर मैं रेशनल और इरेशनल को मिला दूं, मतलब जितने नंबर के बारे में भी हमने अभी तक पढ़ा है ना, तो इन सभी को अगर मिला दिया जाए तो कौन से नंबर बन जाएंगे? वो रियल नंबर बन जाएंगे। इनको बोला जाता है रियल नंबर। ठीक है, अब लास्ट वन हमारे पास बचता है कौन सा? इमेजिनरी नंबर्स। वैसे तो इसके लिए हमारे पास पूरी की पूरी यूनिट है, ठीक है, तब अपने इसके बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन मैं आपको हल्का सा बता देता हूं कि रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आती है ना, तो इन सभी को इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं। तो जैसे कि आपके सामने ये मैं लिख रहा हूं, ये सब के सब इमेजिनरी नंबर हैं। फाइन, तो दीज आर सम इमेजिनरी नंबर्स। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा, हमारा जो लास्ट टॉपिक बचता है वो बचता है बिलोंग, नॉट बिलोंग, कंटेन और नॉट कंटेन। उसको और देखिए, बिलोंग, नॉट बिलोंग, कंटेन एंड नॉट कंटेन। पहले बात करता हूं मैं बिलोंग और नॉट बिलोंग की। तो देखिए बेटा, बिलोंग और नॉट बिलोंग जो है वो यूज होता है बेसिकली एलिमेंट्स के लिए। लाइक मैंने आपको ये बोला कि 2, यहां पर मैंने फिल इन द ब्लैंक छोड़ दिया और यहां पे मैंने लिखा नेचुरल नंबर। तो आपको ये देखना होता है कि ये जो 2 है वो नेचुरल नंबर में आएगा या नहीं आएगा। अगर 2 नेचुरल नंबर में आता है तो आप यहां पे लिखोगे 2 बिलोंग्स टू। ओके, अब जैसे मैंने आपको बोला -2, यहां फिल इन द ब्लैंक और यहां मैंने आपको दे दिया नेचुरल नंबर। तो बताइए -2 नेचुरल नंबर में आएगा क्या? नहीं आता, तो आप लिखोगे नॉट बिलोंग्स टू। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज इट। ठीक है ना, समझ आया? अच्छा, फिर इसके बाद ये दोनों सिंबल कंटेन्स टू और नॉट कंटेन्स टू। देखिए, बिलोंग और नॉट बिलोंग लगता है एलिमेंट्स के लिए, वेदर कंटेन एंड नॉट कंटेन का आपने जो यूज करते हैं वो करते हैं सेट्स के लिए। इट इज टू कंपेयर टू सेट्स। देखो, अगर एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में पूरी तरह से आ रहे हैं तो अपने कंटेन का यूज करते हैं, और अगर एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में नहीं आ रहे तो अपने नॉट कंटेन का यूज करते हैं। चलिए बताइए मुझे, नेचुरल नंबर सारे के सारे होल नंबर में आते हैं कि नहीं आते? व्हाट इज योर आंसर? बिल्कुल आते हैं, नेचुरल नंबर सारा का सारा होल नंबर में। देन अगर हमें ये चीज लिखी हुई मिलती है कि नेचुरल नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स और होल नंबर, तो आप यहां पर साइन फिल करोगे कंटेन का। इसके बारे में भी पूरी डिटेल है आगे, हम उसको कंटिन्यू करेंगे जैसे हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर विल कंटेन इन होल नंबर। अगर सपोज मैं यहां पे ऐसे लिख देता कि z कंटेन्स इन इमेजिनरी नंबर्स, तो बताओ z इमेजिनरी नंबर्स में आता है क्या? z इमेजिनरी नंबर में नहीं आता, तो आप यहां पे लिखोगे नॉट कंटेन। तो ये इन चारों के चारों साइंस का इंट्रोडक्शन है, और इसकी बहुत यूज करेंगे अपने, ये चीज बार बार यूज होगी, तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि किस तरह से मैंने सिंबल लगाए हैं। बिलोंग का मतलब है कि कोई एलिमेंट उसमें आ रहा है या नहीं आ रहा। नॉट बिलोंग का मतलब है कि वो एलिमेंट उसमें नहीं आ रहा। कंटेन का मतलब है एक सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में आएंगे, और नॉट कंटेन का मतलब है एक सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में नहीं आएंगे। ठीक है ना?
तो आपको क्या करना है, इस पूरे टॉपिक को रिवाइज करना है। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन प्रॉपर वे में दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक विच इज representation of sets, which is most important by the point of view of your 11th as well 12th class. Thank you very much.